नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। गाय को संपूर्ण प्राणियों की माता कहा गया है। गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में गायों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। उन्होंने पेयपान करने के लिए गायों की सृष्टि की, गायों को पैदा किया। तो गाय के शरीर में एक ऐसी लंबी नाड़ी होती है, क्योंकि पूरे शरीर में एक ही नाड़ी होती है। वो किसी भी पशु, पक्षी, मनुष्य किसी भी योनि में प्राप्त नहीं होती। इसके दूध में स्वर्ण भस्म का अंश होता है, पीलापन होता है। जो गायें जंगल में चरती हैं उनका दूध भी पीला होता है, उनका घी भी पीले कलर का होता है। और ऐसा भी है कि गाय का घी केवल घी ही नहीं, एक बहुत बड़ी औषधि है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में 5 प्रकार के अमृत बताए गए हैं जो मृत्यु लोक में प्राप्त होते हैं। उनमें गाय का घी का पहला नंबर है। जैसे गाय का घी है, और नीम है, तुलसी है, गिलोय है, और मधुमक्खी का शहद, जो जंगलों में मधुमक्खी होती, छोटी मधुमक्खी का शहद। ये 5 प्रकार के अमृत बताए गए हैं। तो गाय का दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गाय की सेवा से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो फिर किसी भी सेवा से मिलने वाला नहीं है। आज से करीबन अंग्रेजों का शासन था, देश आजाद हुए भी से 2-4 साल पहले की बात है। आगरा से आगे एक शमशाबाद कस्बा पड़ता है, वहां की घटना है जो कि बुजुर्ग लोग बताते हैं। अपने क्षेत्र की बात है, कोई ज्यादा दूर की नहीं है। तो किसी ने गाय चराता था, बहुत सेवा की गायों की, गाय का दान भी किया उसने ब्राह्मणों को और भी जिन लोगों को जरूरत थी गाय की। किसी द्वेष के कारण जो उससे लड़ाई मानने वाले थे, उन्होंने कोई झूठा उस पर 302 का केस लगा दिया, मर्डर का केस। पुलिस पकड़ के ले गई और आखिर उसे फांसी की सजा सुनाई गई। जब फांसी के फंदे पर उसको खड़ा करके लटकाया गया, तो नीचे जैसे वो तख्ता हटा देते हैं ना पैरों के नीचे से, ऐसे ही जब वो हटाया गया तो वो फंदा जो गले का था वो ढीला पड़ गया, बिल्कुल भी टाइट नहीं हुआ। और बार बार प्रयास करने के बाद में बिल्कुल फांसी लगी नहीं उसको। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने पूछा ऐसा कैसे हो गया। फिर उसको उतारा गया, उसे पूछा तो उसने बताया कि आपने जब नीचे से तख्ता हटाया था मेरे पैरों के नीचे से, तो उस समय वो गाय खड़ी हो गई थी मेरे पैरों के नीचे, और गाय की पीठ पर मेरे पैर थे, इसलिए रस्सा ढीला रहा। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी हमने ग्रंथ में पढ़ के आपको प्रमाण दिया हो। ये तो बुजुर्ग लोगों ने बताया है, उनके सामने की बातें हुई है क्षेत्र में, और कुछ ज्यादा पुरानी भी बात नहीं है। तो इतना बड़ा गाय का महत्व है। फिर अंग्रेजों ने उसे क्षमा कर दिया और ये भी कह दिया कि ये आदमी किसी की हत्या नहीं कर सकता है, गायों की सेवा करने वाला किसी की हत्या नहीं करेगा। और वो झूठा, उसका जो केस था वो झूठा सिद्ध हुआ और उसको मुक्ति मिल गई उससे। जय गौ माता, जय गौ।